हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एकता क्लासरूम। हमारा फर्स्ट लेक्चर इंग्लिश पेडागोजी का हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा था लैंग्वेज एक्विजिशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, नीचे मैं उसकी लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हमारा सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम समझेंगे लर्निंग क्या है, लैंग्वेज लर्निंग यानी कि भाषा अधिगम के बारे में हम इसमें समझेंगे। और साथ ही साथ मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को भी ऐड किया है। एज यू कैन सी, बहुत ही सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। पूरा 10 क्वेश्चंस का सेट है। बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को अरेंज किया है, जैसे आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और जैसे आपके अभी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चंस बने थे। तो ये पूरे क्वेश्चंस हैं, इनको अभी हम करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं लर्निंग को, उन दोनों को मिलाकर कंबाइन करके एक्विजिशन और लर्निंग दोनों पे बेस्ड ये पूरे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा टॉपिक कहाँ से स्टार्ट है? यस, तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले वाली वीडियो की नोट्स की पूरी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली थी, वैसे ही मैं इस बार भी ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल करा दूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक अवेलेबल रहेगी, सो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुँचती रहें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए समझते हैं लर्निंग क्या है। हिंदी में जैसे ये आप सबने पढ़ा होगा, भाषा अर्जन, भाषा अधिगम, अधिगम के प्रकार, अधिगम करने की विधियाँ, कई सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं अपने हिंदी पेडागोजी में। ठीक है, हिंदी में भी आपने पढ़ा ही है। अब इंग्लिश में समझते हैं, कनेक्ट करते चलते हैं। व्हेन अ लैंग्वेज इज लर्नड इन अ सिस्टमैटिक वे, इट इज़ नोन एज लर्निंग। क्या बोल रहा है? जब लैंग्वेज को हम सीखते हैं सिस्टमैटिक वे से, सिस्टमैटिक वे, इट इज़ नोन एज लर्निंग। एक्विजिशन में मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था कि जब बिना किसी सिस्टमैटिक वे के जब हम नेचुरली कोई लैंग्वेज सीख जाते हैं, कुछ भी बोलना सीख जाते हैं, तो वो कहलाता है एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन। बट जब हम सिस्टमैटिक वे में, एक सिस्टमैटिक मैनर में, स्कूल्स में जैसे हमको सिखाया जाता है, तो वो क्या होती है? तो वो लैंग्वेज की लर्निंग होती है। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लर्निंग अ लैंग्वेज इज ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। लैंग्वेज का अधिगम यानी कि भाषा का अधिगम, लर्निंग अ लैंग्वेज, ये कैसी प्रोसेस है? एक इंक्लूसिव प्रोसेस है। ठीक है, इसमें हम सारा कुछ सीखते हैं, एक इंक्लूसिव प्रोसेस है। ठीक है, लर्निंग इज़ अ मीनिंगफुल प्रोसेस। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें हम मीनिंगफुल तरीके से सीखते हैं। कुछ ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। लर्निंग इज़ डन विद द यूज़ ऑफ स्किल्स एंड प्रैक्टिस। स्कूल्स में क्या होता है, कई सारी आपको ड्रिल्स कराई जाती हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है, अभ्यास कराया जाता है हिंदी में बोलें तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। तो ये क्या हो गई? लर्निंग हो गई। अभी आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। एक्विजिशन में हमने पढ़ा था कि एक्विजिशन इज़ अ अनकॉन्शियस प्रोसेस, यानी कि ये अचेतन मन की प्रक्रिया है, आपको पता भी नहीं चलता है, बस आपको एक आपको नेचुरल एनवायरनमेंट दे दिया जाता है, उसमें आप सीख जाते हैं, अपने आप सीख जाते हैं। बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है। समझ रहे हैं? आपको एक फुल प्रूफ प्रोसेस के थ्रू, एक सिस्टमेटिक मैनर के थ्रू आपको सिखाया जा रहा है, तब आप सीख रहे हैं, तो ये आपकी लर्निंग कहलाई जाएगी। ठीक है, कॉन्शियस प्रोसेस है, लर्निंग इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज़ मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज़ डन इन अ मीनिंगफुल सिचुएशन और फैमिलियर सिचुएशन। ऑब्वियस सी बात है, जब आपको मीनिंगफुल सिचुएशंस और फैमिलियर सिचुएशंस मिलती हैं तो लर्निंग और भी ज़्यादा प्रभावी हो जाती है और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज लर्निंग के लिए प्री रिक्वेसिट यानी कि पहली शर्त क्या है? तो भाषा के अधिगम के लिए, भाषा को सीखने के लिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए पहली चीज़ तो यही इम्पॉर्टेंट है कि आप अंदर से मोटिवेटेड होने चाहिए। आप मोटिवेटेड होंगे तभी चीज़ों को सीखने के लिए आपके अंदर उत्साह होगा।
और आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो पहली शर्त क्या है, प्री रिक्विजिट मीन्स इससे क्वेश्चन बना था, इसे हल्के में मत लीजिएगा। ये जो सारे कीवर्ड्स लिखे हैं इन सबसे क्वेश्चन बने हैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी साल में। तो आपको इन सारे कीवर्ड्स को अच्छे से याद रखना है। नोट्स एक बार इसे वीडियो को देख लीजिए, फिर नोट्स को देख लीजिए, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। 1 to 2 पेज के नोट्स हैं, ज़्यादा हैवी नहीं, इतना ही मोर देन इनफ है। ओके, चलिए अब हम समझते हैं एक टर्म जो कि बार बार हर शिफ्ट में से, इस बार का जो ऑनलाइन एग्जाम था हर शिफ्ट में ये टर्म आ रहा था, इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट्स। तो ये क्या है, ऐसे करके कई सारे ऑप्शन दिए गए थे, उन पर बाद में आएंगे। तो ये है क्या, इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट्स आर अ प्री रिक्विजिट फॉर लैंग्वेज लर्निंग। देखिए क्या होता है, जब बच्चा, मान लीजिए बच्चे को एक चीज़ आ गई, ठीक है, फिर अब क्या करेगा, अब उसे बोरियत लगने लगेगी, है ना, वो बोर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसे जितना आता है उससे हम एक टर्म आगे बढ़ के उसे सिखाएंगे, तो वो एक्साइटेड होगा, अच्छा ये तो मुझे आता ही नहीं, अरे मुझे तो ये पता ही नहीं है। तो ये क्या होगा, उसे इनपुट रिच, यानी कि उसे एक इनपुट प्लस करके देंगे, ठीक है। तो इस ये क्या होती है, ये भी एक पहली कंडीशन है लैंग्वेज लर्निंग के लिए। इससे भी बच्चा काफ़ी मोटिवेट होता है और वो आगे सीखने के लिए, आप सोचिए अगर आपको कोई चीज़ आती है, अगर आप उसी को लेके बैठे रहेंगे तो क्या होगा, क्या उतना ही काफ़ी नहीं। बोला जाता है कि लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, तो आपको जीवन भर सीखते रहना चाहिए, ठीक है। ऐड करते रहिए, उसमें वैल्यूज़ ऐड करते रहिए, तो वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी लर्निंग आपकी। अब हम समझते हैं एक्विजिशन वर्सेस लर्निंग, यानी कि डिफरेंस क्या है लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में। जैसा कि पहला डिफरेंस तो मैंने आपको बताया है, लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट में, मीनिंगफुल सिचुएशंस में ये अपने आप लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, ठीक है। जबकि लर्निंग क्या है, लैंग्वेज लर्निंग में हम क्या करते हैं, लैंग्वेज लर्निंग में एक सिस्टमेटिक वे रहता है, ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग में सिस्टमेटिक रहता है, और जबकि लैंग्वेज एक्विजिशन में नेचुरली होता है। तो ये क्या लिखा है, एक्विजिशन इज सबकॉन्शियस प्रोसेस वाइल लर्निंग इज कॉन्शियस प्रोसेस। सही बात है, क्योंकि नेचुरल तरीके से होता है तो हमें पता भी नहीं चलता है कि कब प्रोसेस हो रही है, कब हम एक्वायर कर ले रहे हैं, मदर टंग को हम कब सीख ले रहे हैं। हम छोटे से जब 5 साल के हो जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमने हिंदी का रट्टा लगाया था, नहीं क्या हमने उलम सीखी थी, हमने कुछ बोलना सीखा था, पानी, माँ, पापा, मतलब हमने स्कूल में तो जाके सीखा नहीं है, किसी ने हमें सिखाया तो नहीं, बस हम सुनते सुनते उस भाषा को हमने क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, उस लैंग्वेज को हमने एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, एक्विजिशन इज सबकॉन्शियस प्रोसेस वाइल लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस। यानी आपको सिस्टमेटिक वे में स्कूल्स में, कोचिंग्स में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, तब आपकी लर्निंग होती है। मदर टंग इज़ मोस्टली एक्वायर्ड, जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया बच्चे वाले एग्जाम्पल से, यानी कि जो हमारी मातृभाषा है उसको हम अर्जित करते हैं, अपने आसपास के वातावरण से हम उसको क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, हमें उसके लिए कुछ अलग से ट्यूशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। वाइल सेकेंड लैंग्वेज, अभी सेकेंड लैंग्वेज क्या है अभी बताऊंगी, मोस्टली लर्नड, इसे क्या करते हैं, ये सीखी जाती है, इसे हम एक्वायर नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। तो इसे क्या किया जाता है, इसे लर्न यानी कि सीखा जाता है। आगे देखते हैं, मदर टंग और टारगेट लैंग्वेज, यानी कि इसे आप सेकेंड लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। मदर टंग या नेटिव, ये वर्ड आया था। तो जो लैंग्वेज हमारे यहाँ बोली जाती है वो हमारी क्या है, मदर टंग, यानी कि हम नेटिव स्पीकर हैं, कहाँ के, इंडिया के, और हमारी नेटिव लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी, ठीक है। हिंदी हमसे अच्छी कोई नहीं बोल सकता, है ना, क्योंकि हम लोग तो मतलब हमारी मातृभूमि पर हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और तो टारगेट लैंग्वेज में क्या है, टारगेट लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज की बात करें तो ये वो लैंग्वेज है जिसे हमें सीखना होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये इंग्लिश हो जाती है, ठीक है। इसके लिए आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हैं, कोचिंग्स में जाते हैं, है ना। तो ये टारगेट लैंग्वेज है, नहीं सेकेंड लैंग्वेज है, जो आपने एक्वायर नहीं की है, आप सीख रहे हैं प्रॉपर प्रैक्टिस से, ड्रिल से। चलिए इतना ही था लैंग्वेज लर्निंग में। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के बिना तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, सच्ची बात तो यही है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू डॉट 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 ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। क्या कहना चाह रहा है, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज, नॉर्मल एक्विजिशन, ग्रेटर मास्टरी, लेस मास्टरी, डिफिकल्टी इन एक्विजिशन।
अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो मैंने उसमें बताया था नोम चॉम्स्की की एक्विजिशन थ्योरी। उसमें क्रिटिकल पीरियड की बात की गई थी, क्रिटिकल पीरियड की बात की गई थी, जिसमें वो कह रहे थे कि जो 5 साल होते हैं, जन्म से 5 वर्ष की जो अवस्था है, ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी रहती है। उसे बहुत ईज रहता है सीखने में भाषा को, मतलब विदाउट एनी एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट के बच्चा सीख जाता है। उसके बाद कठिनाई होती है। अगर आप बच्चे को जन्म से ही ऐसे माहौल में ढाल दें जहाँ पर सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं, भले ही वो बच्चा कैसा हो, भले ही उसके मम्मी पापा क्या है हिंदी बोलते हों, मतलब जैसे कि हम लोग हैं ना शुद्ध देसी, तो हम लोग हों, तो अगर जैसे कि अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो उसको आप मान लीजिए अमेरिका में ले जाते हैं, अमेरिका में वहाँ से स्टार्टिंग से ही वो रहने लगता है, तो वो उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश हो जाएगी, और उसे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर ही ऐसा मिल रहा है। लेकिन अब हम आ जाते हैं फिर से इंडिया में। अगर जैसे कि हम लोग हैं, अगर मान लीजिए 5 साल तक, 10 साल तक हमने हिंदी बोली, उसके बाद हमें इंग्लिश सीखने में आफ्टर प्यूबर्टी क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, है ना, तो हमें स्पेशल कोचिंग्स, ट्यूशन्स ये सब करना पड़ेगा। तो वही बात कर रहा है, वहीं से ये पॉइंट निकल के आया है, क्वेश्चन बनाया, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू डिफ़िकल्टी इन एक्विजिशन। ठीक है, क्या होगी, डिफ़िकल्टी होगी। अगर हम इसी क्रिटिकल पीरियड में उस लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ईज हो जाता। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। होम लैंग्वेज इज़ डॉट डॉट इन अ नेचुरल वे। तो आप सबको पता है होम लैंग्वेज यानी कि हमारी जो मदर टंग है उसको मोस्टली क्या करते हैं, उसको मोस्टली एक्वायर करते हैं। क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड, बी विल बी द राइट आंसर। चलिए ये तो सब इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज बाई, लैंग्वेज एक्विजिशन की बात हो रही है। एक्विजिशन में एक चीज़ याद रखनी है, नेचुरल वे में होती है, सिस्टमैटिक मैनर नहीं होता, सबकॉन्शियस प्रोसेस है। ओके, पहला देखते हैं क्या है ऑप्शन, एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। क्या ये सही है? स्टडीइंग द लिटरेचर ऑफ दैट लैंग्वेज। अरे भाई स्टडीइंग की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है। लैंग्वेज का स्ट्रक्चर एनालाइज करेंगे, नहीं। लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ द स्पीकर्स ऑफ दैट लैंग्वेज। क्या जो भाषा, जो लैंग्वेज किसी स्पीकर ने लिखी है उसको हम क्या उसके कल्चर के बारे में पढ़ेंगे? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ द स्पीकर्स ऑफ दैट लैंग्वेज यानी कि उस भाषा के जो स्पीकर्स हैं क्या उनके कल्चर के बारे में पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, तो कुछ बैठ ही नहीं रहा। एक दिख गया हमें, नेचुरल, बस डी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द लिंग्विस्टिक नॉम चॉम्स्की मेंटेन्स दैट एवरी चाइल्ड हैज़ इनेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD दैट ही सी यूज्ड फॉर। ये फर्स्ट वाले से है जो मैंने पहला वीडियो बनाया था, इससे पहले नॉम चॉम्स्की थ्योरी उसमें दी थी। तो ये बात करते हैं यूनिवर्सल ग्रामर की। ये कहते हैं कि जो लैड है वो बच्चे को यूनिवर्सल ग्रामर में हेल्प करता है, जिससे आप क्या करते हैं, बच्चे लैंग्वेज के सेट्स बना लेते हैं। यानी कि इसे दूसरी भाषा में लिख के आ सकता है, जनरेट ग्रामर रूल्स, जनरेट ग्रामर रूल्स। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज इज, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज इज, यानी कि भाषा का अर्जन क्या है, भाषा का अर्जन क्या है, भाषा अर्जन क्या है? फॉर्मल स्किल्स डेवलपमेंट। क्या जो हमारी फॉर्मल स्किल्स हैं क्या सिर्फ उनको डेवलपमेंट करना ही भाषा का अर्जन है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया। सब कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यस ये सही है। आगे देखते हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेस है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग, हमने जो सीखा है हम उसको ही मॉनिटर कर रहे हैं, सही सीखा या गलत सीखा, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं। एक्विजिशन मतलब सब कॉन्शियस प्रोसेस है जो नेचुरल इन्वायरमेंट में हम किसी भी भाषा को एक्वायर कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to the observation in the NCF 2005, English is a language in India। ये भी मैंने पहले बताया था, ओला बताया था 1963 का एक्ट। तो इंग्लिश क्या है? According to the NCF 2005, English is a language in India। क्या मैं इतनी गौर से ये पढ़ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है इन मल्टीलिंगुअल कंट्री। मैंने बताया था अगर यहाँ पर इन मल्टीलिंगुअल कंट्री लिखा है
ओहो, सही से लिख भी नहीं पा रहा है इसमें। मल्टीलिंगुअल कंट्री है, नोट्स में आप देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगी, तो ग्लोबल लैंग्वेज हो जाएगी। फर्स्ट तो होती ही नहीं है, फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी है। अब बचा ऑप्शन सेकंड, तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, when there is a lack of sufficient information in the language input, there is a universal grammar that applies to all. पहले मैं आपको इसको समझा देती हूँ क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि भाषा अर्जन के अनुसार, भाषा अर्जन की जो थ्योरी है उसके अनुसार, when there is a lack of sufficient information in the language input, जब किसी लैंग्वेज को बोलने में, जब किसी भाषा को बोलने में इंफॉर्मेशन की कमी होती है, ठीक है, तो क्या करते हैं, देयर इज़ अ यूनिवर्सल ग्रामर दैट अप्लाइज टू ऑल। एक यूनिवर्सल ग्रामर है। यूनिवर्सल ग्रामर नॉम चॉम्स्की में मैंने बहुत अच्छे से बताया, डिटेल में बताया। बच्चे क्या करते हैं, अपने आप बोलते बोलते उन्हें पता चल जाता है कि वाक्य को कैसे बोलना है। मम्मी मुझे खाना दो, ठीक है, तो दो खाना, मम्मी मुझे, ऐसे नहीं बोलता, उसे पता है कि ये क्या बोलना है मुझे, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रामर बन जाती है, जो कि सभी ह्यूमंस पे अप्लाई होती है, सभी ह्यूमंस पे अप्लाई होती है ये चीज़। तो कोलोकियल लैंग्वेज यानी कि बोलचाल की भाषा तो नहीं है। मॉडर्न लैंग्वेजेस ऐसा कुछ नहीं, क्लासिकल लैंग्वेजेस ऐसा कुछ वर्ड ही नहीं है। ह्यूमन लैंग्वेजेस यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर सभी ह्यूमंस पे अप्लाई होती है, ठीक बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Students can master complex language structures without being aware of the fact they are doing so through. इन क्वेश्चंस को इतना बड़ा बड़ा सोच के डरना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, यही तो कंसेप्ट है। आराम से पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर आराम से ही निकल आएगा, समझ रहे हैं। देखिए, स्टूडेंट्स कैन मास्टर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट दे आर डूइंग सो थ्रू। मैं नीचे नहीं पढ़ूंगी, ऑप्शन से नहीं पढ़ रही हूँ, इसी से आपको समझ में आएगा कि आंसर कैसा होगा, ऑप्शन कैसा हो बन सकता है इसका आंसर। देखिए, स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स को भी मास्टर कर सकते हैं, यानी कि जो जटिल संरचनाएं हैं भाषा की उनको भी अच्छे से सीख सकते हैं, उनमें भी मास्टरी हासिल कर सकते हैं, बिना इस फैक्ट को जाने कि वो ऐसा कर रहे हैं, समझ रहे हैं। यानी कि बच्चा जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में सीख रहा है, उसे पता भी नहीं है कि वो क्या सीख रहा है, खेलते खेलते ही बच्चा सीख जा रहा है। तो समझ में आ रहा है किसकी बात हो रही है, लैंग्वेज एक्विजिशन की बात हो रही है। नेचुरल एटमॉस्फेयर में बच्चा सीखेगा, मीनिंगफुल सिचुएशन में सीखेगा, फैमिलियर सिचुएशन में सीखेगा। समझ में आ गई, समझ में आ गया क्या है। अब ऑप्शन पढ़ लो। रेगुलर सिंपल ग्रामर प्रैक्टिस सेशन, बहुत ही बोरियत वाला ऑप्शन है, हटाओ इसे। क्या प्रैक्टिस कुछ नहीं। टीचर्स अवॉइडिंग द टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑल टुगेदर। अच्छा, टीचर्स मतलब टीचिंग के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको ही अवॉइड कर देंगे। अच्छा, अभी रुको, खत्म, बिल्कुल खत्म। यूज ऑफ ग्रामर गेम्स विद अ फोकस ऑन रेलेवेंट स्ट्रक्चर्स, ये सही हो सकता है कि बच्चे को क्या करेंगे, ग्रामर गेम्स, जैसे कि आप इंग्लिश की अंताक्षरी खेलते हैं तो बच्चे को पता भी नहीं होता है, खेल खेल में क्या कर रहे हैं। अंताक्षरी तो खैर बड़े लेवल पे आ जाएगी, फिर भी ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें जो ग्रामर सीखने में बच्चे को हेल्प करती हैं। जैसे कि वो पजल वाला एक गेम आता है, एक पे लिखा है ए, ठीक है, दूसरे पे लिखा हुआ है एन, और फिर एक कोई टी। अब अपने बच्चे को पजल सॉल्व करने के लिए दे दी, तो बच्चा क्या कर रहा है, ए एन टी को पास में मिला रहा है, फिर वो कह रहा है कि ओहो ये तो आंट बन गया है ना। समझ में आया। ऐसे गेम्स देखे होंगे, ये ग्रामर गेम्स होते हैं जिससे बच्चे को पता भी नहीं होता और वो खेल खेल में सीखने लगता है। मोर स्पीकिंग एंड लिसनिंग प्रैक्टिस, क्या सुनने पर और बोलने पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, नहीं। सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका यही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बच्चा खेल खेल में सीखे, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसी पे तो हम जोर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, वेदर फर्स्ट और सेकेंड। अब आप बताइए, प्री रिक्विजिट का मतलब पहली शर्त कौन सी है लैंग्वेज लर्निंग के लिए, फिर चाहे वो आप पहली लैंग्वेज को सीख रहे हैं या दूसरी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज से मतलब क्या है, मैंने बताया था, फर्स्ट लैंग्वेज मीन्स आपकी मदर टंग है। सेकंड मतलब आपकी टारगेट लैंग्वेज, इंग्लिश मान के चल सकते हैं आप, इसे आप हिंदी मान लीजिए, इसे आप इंग्लिश मान लीजिए इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ओके। तो क्या आप स्ट्रक्चरल सिचुएशनल अप्रोच को फॉलो करेंगे, नहीं। सिचुएशंस के थ्रू जिसमें सिखाया जाता है वो होती है सिचुएशनल अप्रोच। स्किल्स बेस्ड इंस्ट्रक्शन पे आप जाएंगे, नहीं।
मल्टीलिंगुअल अप्रोच अपनाएंगे, बहुभाषिकता वाली अप्रोच अपनाएंगे कि सभी भाषाओं को, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक टर्म मैंने आपको बताया था, इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, यानी कि बच्चा मोटिवेट होगा, बच्चे को जो आता है उससे हम +1 करके और सिखाएंगे तो बच्चे को मोटिवेशन मिलेगी, उसका लगेगा कि हाँ मुझे इतना तो आता है, इसी से रिलेटेड ये है तो मैं इसको भी सीख लेता हूँ, तो बच्चा अंदर से मोटिवेट हो जाएगा, ठीक है। एक एक टर्म, एक एक लफ्ज़ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। When young learners seems to lose interest in a lesson, the teacher should. जब बच्चे क्या कर रहे हैं, सीखते सीखते बोर हो गए, अब उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, और बच्चे की आदत है कि जब उसे इंटरेस्ट नहीं आएगा तो आप उसे पढ़ा नहीं सकते। आपको ये टेक्निक सोचनी है कि मैं ऐसे कैसे इंटरेस्ट दिलाऊं इस चीज़ में कि ये मेरी बात सुने और पढ़े। क्या करेंगे, ये बोल देंगे कि टू गो आउट एंड प्ले, चलो बाहर जाओ खेलो जाके। आस्क देम टू स्लीप, ऐसा करो सो जाओ, ऐसा बोलोगे। चलो आगे पढ़ते हैं। टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, दिस इज़ द राइट आंसर। बच्चे को एक कहानी सुनाएंगे और इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ कराएंगे, और खेल खेल में बच्चा इंगेज रहेगा और सीखेगा भी, ठीक है। आस्क देम टू सिट क्वाइटली, बच्चे को चुपचाप बैठने के लिए नहीं कह सकते, ओके। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक करना ना भूलिएगा, मोटिवेशन मिलती है, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका पहला लेक्चर मैंने कंप्लीट कराया था जिसमें लैंग्वेज एक्विजिशन और नॉम चॉम्स्की की थ्योरी पढ़ाई गई थी। आपको लिंक मिल जाएगा तो आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। और भी ये सब चल रहे हैं, आपका पॉलिटी है और आपका EVS है, और यस भूगोल भी चल रहा है। और इसमें मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स शेयर किए थे, इसके ये मैंने पहले वीडियो अपलोड किया था, इसके बाद ही मैं ये सब लेक्चर्स लेके आ रही हूँ, तो आप देख सकते हैं ये वीडियो। इन सब वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और साथ ही साथ इसकी पूरी नोट्स की, क्वेश्चंस की, ये सारी की सारी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।